अब हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, प्रोडक्ट जो है ये मार्केटिंग मिक्स का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो एलिमेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो मार्केटिंग कभी की ही नहीं जा सकती। मार्केटिंग किस लिए करते हैं? ताकि हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को बेच सकें। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट क्या है, एक टेंजिबल या इनटेंजिबल सामान है जो कस्टमर को मार्केटर ऑफर करता है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, इनटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप किसी सर्विसेज जनरली होती हैं इनटेंजिबल। ओके, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल में ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, इसकी क्या खासियत होनी चाहिए? ये कस्टमर का नीड जो होता है उसको सेटिस्फाई करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, तभी तो जाके कस्टमर खरीदेगा। अब मान लो कस्टमर को प्यास लगी है और आप बॉटल्ड वाटर बेच रहे हो, तो वो बॉटल्ड वाटर कस्टमर की प्यास को बुझाने की क्षमता रखता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो वैसा प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जो होता है वो एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट से एक कस्टमर को काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ मिलती हैं। अब मान लो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये जो पानी का बॉटल जो आप मार्केट से ख़रीदते हो पानी पीने के लिए, इसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता है, पानी के साथ ये प्लास्टिक की बॉटल भी आपको दी जाती है ताकि आप इस पानी को आराम से कैरी कर सकें। ठीक है, पानी तो आपको कोई भी पिला देगा, किसी भी दुकान में चला जाओ, एक गिलास पानी आप मांगो तो वो आपको पीने के लिए दे देगा। लेकिन प्लास्टिक बॉटल खरीदने का एक और फ़ायदा क्या है? पानी तो आपको मिल रहा है, साथ ही साथ एक प्लास्टिक बॉटल भी आपको मिल रही है। इस बॉटल में आप इस पानी को रख के कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जब आपको मन करे तब आप पी सकते हो। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये जो प्लास्टिक बॉटल है जिसमें आपने जिसमें पानी भरा हुआ है और जो आपने बाज़ार से ख़रीदा, ये आपको एक और यूटिलिटी देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब काफ़ी लोग जो हैं वो हेजिटेट करते हैं कि मैं जाके किसी से मांगूंगा, कुछ मांग के क्यों पीऊँ, मैं खुद जाके ख़रीद के पी सकता हूँ। तो ये ना मांगने की जो ये जो मांगने की जो हेजिटेशन है, ये जो मन में अनिच्छा है कि मैं किसी से जाके पानी मांगूंगा नहीं, हो सकता है कि वो मुझे मना कर दे, हो सकता है कि वो मुझ पे चिढ़ जाए। कोई दुकानदार अगर बिजी हो, आप जाके उससे सिर्फ पानी मांगोगे तो आपसे चिढ़ भी सकता है। तो इन चीज़ों को बाईपास करने के लिए, इनसे हटने के लिए आप डायरेक्ट जाके एक बॉटल खरीद लेते हो। तो बॉटल से आपको पानी तो मिलता है, प्लास्टिक का बॉटल भी मिलता है, और इस चीज़ की भी सहूलियत मिलती है कि आपको किसी से जाके मांगना नहीं पड़ रहा है। भले आपको उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो कस्टमर उसके लिए पैसे पे करने को रेडी है क्योंकि उसको उससे ये यूटिलिटी मिल रही है। और एक चीज़ की इसमें आपको प्योरीफाइड वाटर मिल रहा है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ हैं। एक पानी का बोतल देखने में अगर आप किसी से पूछोगे कि इसमें क्या है तो वो बोलेगा ये तो सिर्फ पानी है, लेकिन इसके साथ और भी काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ जो हैं ये बंडल्ड होती हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा, एक प्रोडक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, यूटिलिटीज़ जो हैं वो बंडल्ड होती हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीशंस हमको लेने पड़ते हैं और उन्हीं को प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट डिसीशंस? जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। एक और चीज़ है प्रोडक्ट मिक्स में, वो है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। अब घबरा मत जाना, ये वर्ड सुन के, असॉर्टमेंट सुन के थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। ये कुछ नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। ठीक है, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो मतलब प्रोडक्ट का कलेक्शन। चलो कलेक्शन कह देता हूँ, इससे आपको सुविधा होगी। अब एक कंपनी जो है वो कभी कभी जब छोटी होती है, जब स्टार्ट करती है तो एक या दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी या कोई भी बिजनेस जब बड़ी होती जाती है तो वो अपने इस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो या कलेक्शन में डाइवर्शन लाती है और इसको डेवलप करती है। ठीक है, तो मान लो कि कोई कंपनी जो सिर्फ टूथपेस्ट से अपना बिजनेस चालू किया था, टूथपेस्ट बेचने से, अब वो साबुन भी बेच रहा है, वो डिटर्जेंट पाउडर भी बेच रहा है, अब वो टूथब्रश भी बेच रहा है। तो ये होता है प्रोडक्ट की बेस को वाइड करना, प्रोडक्ट की बेस को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने प्रोडक्ट की कलेक्शन में ऐड करना। तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को आपको ऐड करना है कलेक्शन में, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को नहीं करना है, ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके रिलेटेड डिसीशंस भी जो होते हैं वो प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि हिंदुस्तान लीवर जो है
वो डील क्या करता है, सोप, डिटर्जेंट, टी, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, इन चीज़ों से डील करता है। तो लेकिन जब वो पहले चालू हुआ था एकदम शुरुआती टाइम्स में, तो हो सकता है कि वो सिर्फ साबुन में ही डील करता था, अलग अलग तरह की साबुन बनाता था, लेकिन उसके बाद वो डिटर्जेंट, टी, टूथपेस्ट एक्सेट्रा में वो डाइवर्सिफाई कर गया, ठीक है, एक्सपैंड कर गया। तो ये है एग्जाम्पल, ओके, प्रोडक्ट मिक्स का। तो प्रोडक्ट मिक्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में क्या है? प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस की चर्चा होती है, जैसे कि क्वालिटी कैसी होनी है, डिज़ाइन कैसा होना है, पैकिंग कैसी होनी है, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्या कलेक्शन हम लोग रखेंगे, यानी कि क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूमर्स को ऑफर करेंगे, ओके।